क्या स्टूडेंट आप जानते हैं कि पानी से बिजली कैसे पास होती है? जब एसिड से यानी कि तेजाब उनको जब पानी में हल किया जाए, डिजोल्व किया जाए तो बनता है हाइड्रोजन आयन, पॉजिटिव आयन बनाता है। और जब बेस को डिजोल्व किया जाए पानी में, वाटर में डिजोल्व किया जाए, हल किया जाए तो वो बनाता है OH नेगेटिव आयन। स्टूडेंट ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन रहे हैं वही तो काबिल बनाते हैं पानी को बिजली के पास कराने के लिए। और इसी को एक्सप्लेन करती है आयनाइजेशन थ्योरी। और आयनाइजेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था समांती आरन्स ने 1887 में। आज की इस वीडियो में हम सब यही डिस्कस करेंगे कि आयनाइजेशन क्या है, आयनाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ आयन कैसे होती है, आयन कैसे बनते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुरू करते हैं। अब आयनाइजेशन थ्योरी, इसका कॉन्सेप्ट दिया था 1887 में, समांती आरन्स ने दिया था। ठीक हो गया। क्या कहते हैं कि व्हेन सर्टेन सब्सटेंस, मतलब कि सब्सटेंस कौन से, एसिड्स, बेस और साल्ट, इनको जब पानी में डिसॉल्व किया जाए तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ब्रेक इनटू दी चार्ज पार्टिकल। ठीक हो गया। मतलब कि कोई सब्सटेंस हमारे पास एसिड, बेस, सॉल्ट, उसको पानी में डिसॉल्व किया जाए, हल किया जाए तो बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। उन आयंस, फॉर्मेशन ऑफ आयन को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन। ठीक है। सब्सटेंस डिसोसिएट का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूटना। ठीक है। पॉजिटिव जो आयन है उसको हम कहते हैं केटायन और नेगेटिव जो आयन बनते हैं उसको कहते हैं एनायन। तो दो अपोजिट चार्ज में जब हमारे आयन्स टूट जाए, एसिड, बेस या सॉल्ट के, तो उसी को कहते हैं आयनाइजेशन, मींस फॉर्मेशन ऑफ आयन। अब हमारे पास ये क्या HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। जब भी इसको, ये हमारे पास एक बैटरी है, ठीक हो गया, दिस इज वी हैव अ बैटरी। ठीक, दो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। हमने यहाँ पे क्या किया है, HCl डाला हुआ है, HCl। ठीक हो गया। जब दो टर्मिनल को हम कनेक्ट करते हैं बिजली से तो फिर क्या होता है कि ये पॉजिटिव और ये क्या, ये जो हमने बनाया हुआ है ना एसिड्स, HCl, इसमें क्या इक्वस सॉल्यूशन है पानी। ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है कि पॉजिटिव 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 और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आयन बन जाते हैं। इस फॉर्मेशन ऑफ आयन को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन थ्योरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आयनाइजेशन के हवाले से, फॉर्मेशन ऑफ आयन। अब आयन्स, जब आयनाइजेशन थ्योरी क्या कहते हैं कि दो किस्म के आयन्स बनते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फॉर्मेशन ऑफ आयन, आयनाइजेशन थ्योरी के मुताबिक कितने आयन बनते हैं, कोई भी एसिड, बेस या सॉल्ट डिसोसिएट होता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन बनते हैं, उसी को तो कहते हैं हम आयनाइजेशन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कि देखें यहाँ पे HCl है, हमने क्या किया कि एक हमने बैटरी ली थी, कैसे, ऐसे, ठीक है, उसमें हमने डिसॉल्व किया था। ठीक हो गया, इसमें हमने डिसॉल्व किया था तो ये ब्रेक डाउन हो रहा था, पॉजिटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये मीन सॉल्यूशन HCl की डिसोसिएट हो रही थी, ब्रेक डाउन हो रही थी पॉजिटिव नेगेटिव आयन। तो फॉर्मेशन ऑफ आयन कैसे होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन दोनों बनते हैं। और पॉइंट नंबर 2 है इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। सब्सटेंस प्रोड्यूस आयन, जहरी बात है, जब आयन बनेंगे तो भी तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करे, जो आयन की फॉर्मेशन हो, जहां पे आयन बना है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आयन किस टाइप के बनते हैं, कितने टाइप के, 2 टाइप के, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अब कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी मींस टू पास द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अब एक्वस सॉल्यूशन, पानी की एक सॉल्यूशन हमने ली है, ठीक है, क्योंकि मोल्टन सॉल्यूशन में, मोल्टन में ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं, सॉलिड फॉर्म में नहीं पास होती, तो फिर क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एसिड है, एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड प्रोड्यूस क्या करता है, हाइड्रोजन आयन। देखो सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको हमने डिसोसिएट किया, उनको डिसॉल्व किया पानी में, तो उसने क्या बना लिया है, हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव। ठीक हो गया। यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बन रहे हैं ना, सल्फेट आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बेस जब
उसको डिसॉल्व किया जाता है पानी में तो OH नेगेटिव आयन बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रांग बेस है, तो उसको डिसॉल्व किया हमने तो OH नेगेटिव आयन बन गया। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स, दो किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है इलेक्ट्रोलाइट्स। पहले तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो आयन बनाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन, और बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स दो किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एक है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो एसिड, स्ट्रांग बेस, ठीक है ना, ये हो गए, तो वो क्या थे, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। पानी में हल करो, डिसॉल्व करो तो कंप्लीटली हल हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उसी को कहते हैं हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक हो गया। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? पार्शियली, मींस कुछ हिस्सा नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में टूटता है, अदरवाइज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीट आयनाइज नहीं होते। अब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सब्सटेंस। नंबर 1 नेचर ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन। अब नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या है? अब सब्सटेंस हमारे पास क्या है कि स्ट्रांग एसिड है तो वो हमारा क्या है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, उसकी आयनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन वीक एसिड है तो उसकी जो आयनाइजेशन है कम होगी। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर जितना हाई होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, तो उसकी कंडक्टिविटी भी हाई होगी। कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट ऑफ दिस सब्सटेंस, अब उसमें आयन जितने ज्यादा होंगे उतने वो फ्रीली मतलब मूव नहीं कर पाएंगे, तो कंसंट्रेशन जितना कम होगा इतनी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब देखिए, सपोज करें हमारे पास ये हमने क्या किया है, वाटर लिया एक्वस सॉल्यूशन, हमने इसमें क्या किया है कि NaCl बहुत डाल दिए। अब इसके आयन जो है ना वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो गया, जिसकी वजह से आपस में कोलाइड हो रहे हैं, तो कंसंट्रेशन का मिकदार कम होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ आयन के चांसेस बढ़ेंगे। तो यही था आयनाइजेशन, मतलब कि आयनाइजेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आयन है। और आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।